तरीन रहायशी मुकाम रूस का एक कस्बा ज़्यामियाकॉन है। यहाँ दर्जा हरारत -52 तक चला जाता है। सर्दियों में यहाँ सूरज सिर्फ 3 घंटे के लिए तुलू होता है। कुतुब जनूबी में दर्जा हरारत इस कदर कम है कि -92 डिग्री पर भी चला जाता है। लेकिन रूस में एक गांव ऐसा है जिसे दुनिया का सबसे सर्द तरीन कस्बा करार दिया गया है। ये दुनिया का सर्द तरीन रहायशी इलाका है। यहाँ सर्दियों में सूरज सिर्फ 3 घंटे के लिए तुलू होता है और गर्मियों में दिन 21 घंटे तक हो जाता है। ये कस्बा दरियाए इंडिगर के किनारे वाक़या है। इस कस्बे की कुल आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुस्तकिल तौर पर मुंजमद और सर्द तरीन इलाका है जो हर वक्त खौफनाक सर्दी की लपेट में रहता है, जिसका दर्जा हरारत -52 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। यहाँ की सर्दी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी इमारत से खौलता हुआ पानी फेंका जाए तो वो जमीन पर गिरने से कबल ही बर्फ में तब्दील हो जाता है। इस गांव में साल 1924 में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत -71 रिकॉर्ड किया गया था। हैरत अंगेज तौर पर गांव के मकीनों ने अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लिया है। साल भर बर्फ की चादर ओढ़े इस गांव के मकीनों की खुराक कुतबी हिरन और घोड़े का गोश्त है, जबकि मशरूब के तौर पर घोड़ी के दूध का इस्तेमाल आम है। यही वजह है कि ये लोग ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार नहीं होते। पूरे गांव के लिए एक छोटी सी दुकान है जहां रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें दस्तयाब होती हैं, जबकि रास्ते में एक पेट्रोल पंप भी है जो सयाहों को अगले सफ़र के लिए तैयार रखता है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के मकीन सारा दिन अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट रखते हैं कि मुबादा एक बार गाड़ी बंद की तो इंजन मुकम्मल तौर पर ही बंद हो जाएगा, क्योंकि सख्त सर्दी के बायस बैटरी डाउन हो जाती है। गांव अब भी जदीद सहूलतों से महरूम है, या यूं कह ले कि गांव के बासियों ने खुद को माहौल के मुताबिक ऐसा ढाल लिया है कि वो अपनी ज़रूरियात भी अपने माहौल और मौसम से पूरी करते हैं। घरों में कोयला और लकड़ी को जलाकर तवानाई और रोशनी हासिल की जाती है, और गांव के पावर हाउस में लकड़ी या कोयला की कमी दरपेश आ जाए तो गांव 5-5 घंटे के लिए तारीकी में डूब जाता है। गांव में खेती बाड़ी जमीन की कामयाबी और सख्त मौसम के बायस नामुमकिन है, इसलिए पूरे गांव में कुतबी हिरन, घोड़े की फरोख्त और आइस फिशिंग ही रोजगार के जराए हैं। गांव में एक स्कूल भी है जो सिर्फ -50 से ज्यादा दर्जा हरारत होने पर ही बंद किया जाता है। यहाँ सर्दियों में दिन 3 घंटे का होता है, जबकि गर्मियों में 21 घंटे तक का भी हो सकता है। यहाँ जून, जुलाई और अगस्त के महीने गर्म तरीन महीने होते हैं। इन महीनों में दर्जा हरारत कम से कम 20 सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा 30 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस गांव में जदीद सहूलियात पहुंचे भी तो कैसे कि यहाँ मोबाइल की बैटरी को चार्ज किए रखना किसी जुए शीर लाने से कम नहीं। सख्त सर्दी जब गाड़ियों की बैटरी डाउन कर देती है तो बेचारा मोबाइल किस खाते में आता है। शादी ब्याह की रसूमात हों या खुशी के कई और मौके, यहाँ के मकीन खुश होना नहीं भूले। रंगीन और सर्द मौसम में रवायती रक्स और रसूमात की गर्मी एक अलग ही माहौल पैदा कर देती है। इस कस्बे में जहाँ खुशी के लम्हात मुनफरद और निराले हैं, वहीं जनाजे की तदफीन भी किसी कठिन मरहले से कम नहीं। अपने प्यारों को दफनाने के लिए कई फीट गहरी कब्र खोदना पड़ती है, जिसके लिए दहकते कोयलों की मदद से तह जमी बर्फ को पिघलाया जाता है। बर्फबारी के दौरान भी जमीन की सतह तक पहुंचने के बाद खुदाई का सिलसिला जारी रहता है और कई फुट गहराई में मुर्दे दफना दिए जाते हैं, जिसमें अक्सर 3 दिन से 1 हफ्ता का अरसा भी लग जाता है। मौसम की सख्तियों ने यहाँ बरसों से रहायश पजीर मकीनों को सख्त जान बना दिया है। मौसमी तगय्युरात ना तो यहाँ की मामूलात जिंदगी को रोक पाया है और ना ही इस सरजमीन से मकीनों की मोहब्बत को कम कर सका है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा भी दुनिया के कई एक मुकामात ऐसे हैं जो सर्द तरीन मुकामात कहलाते हैं। उनमें से सबसे पहले अंटार्कटिका का जिक्र करते हैं। अंटार्कटिका का औसत दर्जा हरारत -89 है। इसे भी दुनिया का सर्द तरीन मुकाम कहते हैं। जमीन के इंतहाई शुमाल में वाक़या है।
साल में चंद रोज ही सूरज की शुआ पड़ती है। अंटार्कटिका एक बर्रे आज़म है, लेकिन यहाँ कोई आबादी नहीं है। रूस भी सर्द-तरीन मुकामात वाला एक मुल्क है। सर्दियों में औसत दर्जा हरारत -30 से 50 तक हो जाता है। ये दुनिया का सर्द-तरीन मुकाम है जहाँ इंसान रहते हैं। बाज़ जगहों पर -82 तक दर्जा हरारत पहुँच चुका है। बाज़ मुकामात पर गर्मियों में भी दर्जा हरारत -3 होता है, जबकि बाज़ जगहों पर साल में सिर्फ 2 महीना सूरज की रोशनी पड़ती है। फैरखोयानिक्स रूस का दूर तरीन मुकाम है, यहाँ औसत दर्जा हरारत -69 है और यहाँ लोग इस सर्दी का मुकाबला करते हुए अपनी जिंदगी जीते हैं। दुनिया का तीसरा सर्द तरीन मुकाम कनाडा है। कनाडा के शुमाली और मशरकी इलाके में सर्दी तकरीबन 5 माह तक रहती है और इस दौरान दर्जा हरारत -40 तक गिर जाता है, जबकि बाकी इलाकों में सर्दियों में औसत दर्जा हरारत -15 से 20 के दरमियान रहता है। लेकिन जदीद सहूलियात की वजह से लोग सर्दी को ज्यादा महसूस नहीं करते। काजाकिस्तान एशिया में है और रूस का पड़ोसी मुल्क है। सर्दियों में इंतहाई सर्द और गर्मियों में इंतहाई गर्म। पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में औसत दर्जा हरारत -30 है। सर्दियों में बर्फ और बारिश का सिलसिला जारी रहता है। अमेरिका की रियासत अलास्का, जो शुमाल में वाक़या है, दुनिया के सर्द तरीन मुकामात में से एक है। सर्दियों में औसत दर्जा हरारत -30 तक हो जाता है। बर्फबारी की वजह से अमेरिका के मशरकी और शुमाली इलाकों में अक्सर रास्ते बंद हो जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी एक जगह है जिसे बिला शक दुनिया का सर्द तरीन मुकाम कहा जा सकता है। जी हाँ, उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये बिल्तिस्तान के जिला गांछे में वाक़या है, जहाँ सल्तोरो नाम के गांव से इसको रास्ता जाता है। क्योंकि ये मतनाज़ा खित्ता है, इसलिए कभी कभी इसका शुमार जिला गांछे में नहीं भी किया जाता। सियाचिन ग्लेशियर पर गर्मियों में भी दर्जा हरारत -10 के करीब रहता है, जबकि सर्दियों में -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिसके नतीजे में यहाँ साल भर किसी किस्म की जिंदगी के पनपने का कोई इम्कान नहीं रहता। जो फौजी वहाँ तैनात होते हैं, उनके लिए इस दर्जा हरारत पर खाना पीना ही नहीं, सांस लेना तक एक इंतहाई दुश्वार काम है। सर्दी की शिद्दत की बिना पर फौजियों की अमवात और उनके एज़ा का नकारा हो जाना एक मामूल की बात है। इस बुलंद तरीन जंगी मुहाज पर पाकिस्तान के सपूत बेमिसाल जुर्रत का मुजाहरा करके जहां भारत की जारहियत को रोकते हुए हैं, वहीं वो बेरहम मौसम का मुकाबला करते हुए अपनी कीमती जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान के सैकड़ों सिपाहियों ने इस महाज पर भारतीय कब्जे को रोकने और सख्त तरीन सर्दी, बर्फानी तोदों और हवाओं का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया है। सियाचिन हकीकतन पाकिस्तान का हिस्सा है और दुनिया के तमाम नक्शों में इसे पाकिस्तानी इलाके में दिखाया गया है, लेकिन 1984 में इंडिया की फौज ने इस पर कब्जा किया था, जिसका मकसद पाकिस्तान और चीन के दरमियान राब्ते को काटना था। सियाचिन पर भारत ने 1984 में कब्जा किया था। इस वक्त से लेकर आज तक ये मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े का बायस बना हुआ है। इस बुलंद तरीन जगह से भारत का कब्जा खत्म कराने के सिलसिले में भारत और पाकिस्तान की क़ियादतों के दरमियान में कई मरतबा बातचीत हो चुकी है, जिसमें ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी शामिल है, लेकिन हनूज इस तनाज़े का कोई हल नहीं निकल सका है। सियाचिन के महाज पर सिर्फ पाकिस्तान का ही नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि भारतीय फौजी भी मारे जा रहे हैं। हर साल जंगी महाज पर भारत 10 अरब रुपए खर्च कर रहा है, जबकि पाकिस्तान पर भी इसकी वजह से माली दबाव बढ़ रहा है। इस तरह दोनों ममालिक इस जगह बेमसरफ जंग पर अपने माली और जानी वसाइल सर्फ कर रहे हैं। इसके अलावा जंगी साजो सामान और इसके इस्तेमाल से माहौल पर मुहलक असरात पड़ रहे हैं। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि दोनों तरफ से फौजी कार्रवाइयों की वजह से इस जगह आबी हयात को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा नशेब में वाक़या दरख्तों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्लेशियर बड़ी तेजी के साथ पिघल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब तवातर के साथ आ रहे हैं। भारत के बाद इलाके भी ज्यादा तेजी से बर्फ पिघलने की सूरत में सैलाब की जद में आ चुके हैं।
तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।